नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी, उस भारत वो सीरीज हार गया था। लेकिन उस सीरीज में अगर आप पहला मैच देखें जो बेंगलुरु टेस्ट हुआ था, उसमें टीम इंडिया को एक तरफा अंदाज में हार मिली थी। लेकिन उसमें अगर आप सही से देखें तो बैटिंग जो न्यूजीलैंड की उसने डोमिनेंस किया था, और खासकर रचिन रविंद्र, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी शानदार बल्लेबाजी की और सेकंड में भी अच्छी बैटिंग की। और रचिन रविंद्र ने एक चीज और की थी, जब अफगानिस्तान के साथ मैच होना था लेकिन वो बारिश आ गई और रचिन रविंद्र ने कुछ अलग तैयारी की। इनफैक्ट वो सीएसके की एकेडमी में चले गए जहां उन्होंने प्रैक्टिस की। लेकिन अब उसी एकेडमी पर टीम इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने सवाल उठाए, इनफैक्ट क्रिटिसाइज किया है कि भाई वो कैसे अनुमति मिली। और कहीं ना कहीं जो ये रचिन रविंद्र की हम बात करते हैं, भाई रचिन रविंद्र नो डाउट आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है। रचिन रविंद्र को उस प्रैक्टिस का फायदा ही मिला, बिकॉज फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 134 बनाए और सेकंड इनिंग में उन्होंने नाबाद 39 रनों की पारी खेली थी और वो प्लेयर ऑफ द मैच ही बने थे। लेकिन अब रोबिन उथप्पा का ये कहना है कि यार पहले देश आता है और फ्रेंचाइजी बाद में आती है। इनफैक्ट कहा क्या रोबिन उथप्पा ने, एक बार वो आपको दिखाते हैं। रचिन रविंद्र यहाँ आए और सीएसके एकेडमी में प्रैक्टिस किया। सीएसके एक खूबसूरत फ्रेंचाइजी है जो हमेशा अपने फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों का ख्याल रखती है, लेकिन एक रेखा खींचनी होगी जहां देश का हित आपके फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों से आगे आता है, खासकर जब वो देशी खिलाड़ी हों और आपके देश के खिलाफ खेलने आया हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ रचिन रविंद्र के जो प्रैक्टिस हुई थी उस पर सवाल खड़े किए हैं। इनफैक्ट टीम इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिए रचिन रविंद्र ने जो रन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं चुभे टीम इंडिया को, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की और उस बैटिंग के दम पर न्यूजीलैंड ने वो मैच भी जीता। और आपको बता दें भारत के खिलाफ 36 साल में पहली बार टेस्ट मैच जीता, 36 साल के बाद इनफैक्ट न्यूजीलैंड की टीम ने। और उसमें रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। और रचिन रविंद्र ने खुद ही बताया कि कैसे चेन्नई में की गई तैयारी से उन्हें अपनी बल्लेबाजी में काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद उथप्पा ने सीएसके द्वारा जो अकेडमी है में अभ्यास करने की जो अनुमति दी गई थी उस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि एक लाइन खींचनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देश भाई पहले आता है। आपको बता दें रचिन रविंद्र ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक 256 रन बनाए और उनका जो एवरेज था वो 51.20 का रहा था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के माता पिता दीपा और रवि कृष्णमूर्ति बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनके दादा दादी अभी भी इसी भारतीय शहर में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए रचिन रविंद्र की, भाई उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी जब अफगानिस्तान के साथ टाइम निकालकर, उस प्रैक्टिस का उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि उन्होंने वो जो कंडीशंस है ना इंडिया की उससे वाकिफ होने के लिए, बिकॉज फिर उनको पता था कितना बाउंस आएगा और वो विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी उसका नतीजा भी उनको मिला और मैदान पर उन्होंने क्या खूब बल्लेबाजी की। भारतीय चाहे तेज गेंदबाजी हो या स्पिनर गेंदबाजी हो, हर किसी के खिलाफ उन्होंने स्ट्रोक लगाए। इनफैक्ट बेंगलुरु टेस्ट में उसके बाद जरूर वो फेल हुए। उसके बाद अगर आप मुंबई टेस्ट देखेंगे, दोनों इनिंग्स में वॉशिंगटन सुंदर ने उनको आउट किया, स्पिनर के अगेंस्ट वो आउट भी हुए, स्ट्रगल भी किया उन्होंने। लेकिन बेंगलुरु टेस्ट में जो इंप्रूवमेंट दिखी थी प्रैक्टिस की वो अच्छी दिखी थी और रचिन रविंद्र ने सिंगल हैंडेडली वो मैच भारत के खेमे से निकाल लिया था। लेकिन अब उसी प्रैक्टिस को लेकर रोबिन उथप्पा ने सवाल उठाए हैं कि भाई फ्रेंचाइजी बाद में आती है, पहले देश आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रचिन रविंद्र हैं वो भाई सीएसके के लिए खेलते हैं आईपीएल में, और इसीलिए वो वहाँ प्रैक्टिस करने चले गए थे। और जिसके बाद उस प्रैक्टिस को उनको फल मिला और टीम इंडिया आसानी से वहाँ पर जीतना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया और न्यूजीलैंड की टीम ने वो मैच जीत लिया। तो खैर, रचिन रविंद्र की जो प्रैक्टिस थी जिसका उनको फल मिला, उस पर आपकी क्या राय है? और रोबिन उथप्पा ने जो क्रिटिसाइज किया है उस पर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।